जय हिंद दोस्तों, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स का जो न्यू वैकेंसी आया है इसके पूरे इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इंडियन एयरफोर्स के न्यू वैकेंसी के बारे में। और बहुत बड़ी वैकेंसी आया है जो कि बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन वैकेंसी के बारे में समझने के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ इंडियन एयरफोर्स जो कि न्यू वैकेंसी लॉन्च किया है ना, इस वैकेंसी का जो मैं बात करूं सबसे पहले एफ कैट का। क्या भाई, एफ कैट है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। और यदि आप एफेयरिंग में भी है और यदि आप पास भी हो गए तो यदि आप इसके फुलफिल कर रहे हैं आपका इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एंट्री की बात करूं तो दिए एंट्री सबसे पहले आपका एफ कैट है, एनसीसी स्पेशल एंट्री भी है इसमें, और आपका मेट्रोलॉजी एंट्री भी, इस तीनों को इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, और ये बैच जो आपका 2021 का बैच है। और इसका यदि मैं बात करूँ तो चलिए इसके कुछ और समझते हैं बातों को। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया, यदि मैं बात करूँ इसके एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 1 जून से लेकर आपका स्टार्टिंग होने वाला है। और 30 जून तक आपका 1 महीना का एप्लीकेशन आप फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ा सा और बारे में। देखिए यदि मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यदि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसके पूरी तरह से हर एक वैकेंसी को हर एक कैटेगरी वाइज इसमें डिफाइन किया गया। एनसीसी स्पेशल है, एफकैट है और मेट्रोलॉजी, पूरी सब क्या है सबके लिए यहाँ पर पूरी तरह से लिखा है। एफकैट की बात करें तो इसमें आपका ग्राउंड ड्यूटी होता है टेक्निकल के लिए, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए भी दोनों होता है। इसमें फिर फ्लाइंग ऑफिसर होता है, फ्लाइंग ब्रांच भी होता है। तो ये सब ब्रांच आपके पूरी तरह डिस्कशन किया गया है कैटेगरी वाइज और वैकेंसी वाइज। ठीक है, जिसमें एसएससी में 96 वैकेंसी है। चलिए अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा टाइप ऑफ कमीशंस के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए पीसी मेन के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपको कैंडिडेट ज्वाइनिंग एज अ पीसी ऑफिसर वुड कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ द इसका आपका ब्रांच एंड द रैंक। इसके अनुसार आपका एसएससी फॉर आपका वोमेंस के लिए होगा। ठीक है, अब यदि बात करें हम इसके एज लिमिट के बारे में तो बहुत बेहतरीन है। एज लिमिट की यदि मैं बात करूँ तो एज लिमिट आपका है, फ्लाइंग ऑफिसर के लिए आप जा रहे हैं तो 20 से आपका 24 साल होना चाहिए। और ये जो बैच है आपका, और किसके अनुसार, तो आपका जो उम्र होना चाहिए ये 20 से 25 वो होना चाहिए 1 जुलाई 2022 के अनुसार। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ और हाँ देखिए इसमें और दिया गया कहाँ से कब तक है, तो देख सकते हैं 2 जुलाई 1998 से लेकर, यदि आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक है, जिसमें से आपका यदि दोनों डेट पर भी आपका यदि जन्म हुआ है तो आप यू आर एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ऑफिसर, मतलब फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप हैं और एलिजिबल। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ आपका 26 साल तक जो कि आपका ग्राउंड ड्यूटी के लिए होता है 20 से 26 साल। इसमें थोड़ा सा क्या गया आपका एजुलेशन है जो कि आपका 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक होना चाहिए। और इसमें भी बोथ दैट आर इंक्लूडिंग। ठीक है, चलिए अब बात करता हूँ थोड़ा सा इसके फिजिकल देखिए इसका तो जी सैलरी आपको पता होना चाहिए कि इसका सैलरी कितना होता है। स्टार्टिंग होता है 7th पेमेंट से, जिसका सैलरी होता है 56,100 से लेकर आपका 1,77,050 जो कि आपका लेवल 10 तक जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके एमएसपी के बारे में। तो एमएसपी आपका इसमें 15,500 का आपको एमएसपी भी मिलता है। चलिए ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसमें कोई फेक कोई तेक नहीं है, आप आसानी समझ सकते हैं। और आपको अलाउंसेस भी बहुत प्रकार के मिलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं अलाउंसेस के बारे में पूरी डिटेल दिया गया है। आप जाइए इसके ऑफिशियल साइट पर और आप डाउनलोड कीजिए। और यदि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करें तो बेहतरीन वैकेंसी है दोस्तों। और देश की सेवा करने की जुनून और जज्बा हो तो इस प्रकार के वैकेंसी का फिर तो इंतजार बहुत दिनों से रहता है। यदि आप इसके आप ग्राउंड ड्यूटी चाहे फ्लाइंग ब्रांच सभी एक से एक बेहतरीन है ना, इसमें कोई किसी प्रकार कमी नहीं इस प्रकार का वैकेंसी में ना। और वो भी इंडियन एयरफोर्स का हो, वो भी आर्म फोर्सेस का, तो पता है आपको। चलिए टैटू के बारे में आपको बताना चाहिए, कोई परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए सब पर, तो पता होना चाहिए आपको, तो पता ही होगा। चलिए तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट रिगार्डिंग टू, है ना। और इसमें तो कुछ हाँ एक चीज़ और बच गया इसमें कि आपका अप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका अप्लीकेशन फ़ी 250 लगेगा, है ना। नन रिफंडेबल के लिए 20 मतलब 250 रुपये लगेगा, है ना। यदि आप इस मतलब SC/ST आपको कोई रुपया नहीं लगेगा। लेकिन अब यदि आप यूँ ही हैं अनरिजर्व है, ओबीसी हैं, नन स्क्रीमी, तो इस समय आपको लगेगा 250 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी आपके आगे हैं। तो ये रहे आपके वैकेंसी एफकेट के बारे में, इंडियन एयरफोर्स का बेहतरीन वैकेंसी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जब वीडियो देते हैं तो आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सपोर्ट योर ब्रदर, अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब एक वीडियो का बनता है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।